हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग 7 से 8 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अर्थमेटिक्स के, जो बहुत ही अलग तरीके के होंगे और आपने उस तरीके के क्वेश्चंस को अभी नहीं देखा होगा। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, जैसे वनडे एग्ज़ाम में आपका एसबीआई हो गया, आरबीआई का हो गया, और आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होंगे, रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें ये सारे क्वेश्चंस अर्थमेटिक के पूछे जाते हैं। और अगर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आपको नहीं आते या परेशान करते हैं तो परेशानी का कारण बन सकते हैं आगे भी, ठीक है। तो वो परेशानी का कारण आगे ना बढ़े, इसलिए हम लोग अभी इसको सॉल्व करते हैं। अब ये एक प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है। इस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है आर्टिकल ARTICLE के प्रत्येक संभव तरीके के हल किए जा सकते हैं जिसमें स्वर क्या हो, सम स्थान पर आए। स्वर सम स्थान पर आए का मतलब ये है कितने, देखो ARTICLE इसमें है कितने अक्षर, 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। तो हमने क्या किया, 7 लाइन बना ली, 3 3 6 और 1 7, क्लियर। अब ये 7 लाइन बना ली। कह रहा है कि इनमें स्वर सम स्थान पर है। सम स्थान का मतलब हो गया ये सम स्थान हो गया, ये सम स्थान हो गया, ये सम स्थान हो गया। तो सम स्थान बचे कितने, मतलब हैं कितने, 3 हैं। और हमारे लिए इसमें से वॉवेल हैं कौन कौन से, स्वर यानी वॉवेल। यहाँ से ए है, यहाँ से आई है और यहाँ से ई है, ठीक। अब या तो यहाँ पर ए आई ई आएगा, कोई ना कोई एक ही आएगा, या यहाँ पर ए आई ई आएगा, या यहाँ पर ए आई और ई आएगा ना। कुल मिला के इसके लिए 3 स्थान हैं, समझिएगा जरा बात को, 3 स्थान हैं, ठीक है। और बाकी प्लेसेस के लिए, ऑड वालों के लिए 4 स्थान हैं, और ये आपस में रेंडमली भी कर सकते हैं। तो एक बार हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और इनटू फैक्टोरियल 4। क्यों फैक्टोरियल 4, 1 2 3 4 जो ऑड प्लेसेस है, ठीक है। इन अपॉन प्रोबेबिलिटी क्योंकि निकालनी है, इसलिए टोटल फैक्टोरियल 7 क्योंकि 7 अक्षर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 को करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 7 को करना चाह रहा है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 3 2 1 से 4 3 2 1 पूरा चल जाएगा। 2 3 ये 3 दूनी 6, ये 6 से ये 6 पूरा कट जाएगा। ऊपर से बचेगा 1, नीचे बचेगा 7 पना 35, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है हमारा, ठीक है। क्लियर, आई होप सो क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि राम और बाला क्रमशः x से 4.5 और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करते हैं। वो एक ही दिशा में बढ़ते हैं। 7 घंटे के बाद उनकी बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। अरे जब एक ही, हमने कितनी बार बताया कि एक ही दिशा में जब चलेंगे तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। अगर ये 4.5 है और ये 5 है तो 5 में से 4.5 क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 0.5 की रफ्तार से कोई भी एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा होगा जो तेज होगा। तो अगर 0.5 की रफ्तार से बढ़ रहा है तो 7 घंटे में वो कितना बढ़ जाएगा, 7 पे ना 35, और पीछे से एक पॉइंट लगाना मत भूलना। तो 3.5 किलोमीटर। बहुत सारा सवाल, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा 8 पुरुष 7 महिलाओं के समूह में से 6 पुरुष और 4 महिलाओं को क्या करना है, निकालना है, चयन करना है। तो ये क्रमचय संचय का सवाल है, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन का सवाल है, हालांकि ये कॉम्बिनेशन का है, ठीक है। तो 8 में से देखो हमारे पास मेल और फीमेल दोनों ही अवेलेबल हैं। मेल की संख्या 8 है और फीमेल की संख्या 7 है।
अब मेल्स 8 में से कितने चुनने हैं? 6 चुनने हैं, जबकि फीमेल 7 में से कोई भी 4 सिलेक्ट करना है। 6 4 10, 10 लोग की टीम बनानी है। ठीक, ऐसा भी होता है ना कि टीम बनानी है, हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, ये देखते हैं। तो 8 में से आपको ये फार्मूला याद है, NCR का फार्मूला। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर, यही फार्मूला होता है ना, जहाँ n क्या होता है? फैक्टोरियल होता है। और अगर हम फैक्टोरियल मान, और फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे मान लो फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है ऐसे, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3। तो इसका मतलब होता है 3 से लेकर के 1 तक सभी संख्याओं का गुणनफल। फैक्टोरियल 9 लिख दिया तो इसका मतलब है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ऐसा ये चीज़ हम कहने का मतलब है। अच्छा, इसमें क्या है कि 8 में से 6 चुनना है, तो 8C6 इंटू, इंटू क्यों लगाना? क्योंकि इसको भी चुनना है और इसको भी चुनना है। 7 लड़कियों में से 4 लड़कियां चुननी है। अब सॉल्व करते हैं, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 8 माइनस 6 करोगे तो आ जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7, ये यहाँ पर आ जाएगा अपॉन ये आ जाएगा कितना? फैक्टोरियल 4, और इंटू 7 में से 4 जाएगा तो फैक्टोरियल 3। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब मैं एक काम करूँ, इसको यहाँ पर यहाँ रख लेता हूँ क्योंकि ऊपर ज़रूरत नहीं है, और कलर में ये चीज़ चूज़ कर लूँ, कलर कोई बढ़िया सा चूज़ कर लेता हूँ, नीला कलर, आई थिंक सो काफ़ी है। ठीक है, सूटेबल है। अब सॉल्व करते हैं, तो फैक्टोरियल 8 को हम लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, 2 निकाला, बाकी पूरा लिखने की जरूरत नहीं। ये फैक्टोरियल 6 को हमने फैक्टोरियल 6 लिख दिया, फैक्टोरियल 2 को हमने 2 इंटू 1 लिख लिया, इंटू फैक्टोरियल 7 को हम 7 6 5 और फैक्टोरियल 4 लिखा रहने दिया। नीचे आपका फैक्टोरियल 4 लिखा है वो लिखा रहने दिया। फैक्टोरियल 3 को 3 2 और 1 लिख दिया। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा? ये 4 से ये 4 और ये 6 से ये 6 कट जाएगा, सबसे बड़ी बात। फिर 3 2 जा कितना होता है? 6, और ये 6 से पूरा 6 कट जाएगा। ये 2 से इस 4 को काट देंगे, सॉरी 8 को काट देंगे, तो हमारे पास आया 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू कितना? 5। तो 7 सतह 49 और 5 जो को 20, तो 49 इंटू 20। अब 49 इंटू 20, 50 में से 1 कम तो 100, इसका दुगना करोगे तो 100 में से 2 कम, 980। क्लियर, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और ज़्यादा होगा, नहीं समझ में आएगा हो सकता है, बट ट्राई तो करना पड़ेगा। तो चलो, कह रहा इंद्र ने अपना सामान बेचने के लिए 10% का लाभ होता है, क्रय मूल्य पर 40% की वृद्धि हो जाती है, तो विक्रय मूल्य में भी 40% की वो वृद्धि करता है। नया लाभ प्रश्न बताओ। कोई बात नहीं, इंद्र ने कोई भी सामान, मान लो सीपी यहाँ रखते हैं, एसपी यहाँ रखते हैं, समझना मेरी बात को। सीपी मान लो कोई सामान 100 रुपये की खरीदा, 10% का लाभ होता है ना, 10% का लाभ कमाता है वो। 10% का लाभ का मतलब है 110 में उसने बेच दिया। ठीक, क्लियर। अब वो कह रहा है कि इस पर क्या हो रहा है? 40% की बढ़ोतरी हो रही है, तो 40% की बढ़ोतरी का मतलब है ये 140 रुपये का हो जाएगा। तो इस पर भी वो क्या करता है? 40% बढ़ोतरी कर देता है। तो 110 का 40% की बढ़ोतरी यानी 140/100, यही तो होगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 14 156 156। ठीक है, अगर 140 में से 156 पहुँचे, कितना पहुँचा? रेट कितना बढ़ा? 14 रुपये अभी भी वो कमा रहा है, 14 रुपये कमा रहा है ना। कितने पर? इस पर कि इस पर? अरे अब ये लोगे, अब तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? ये हो गया, इंटू कितना? 100। तो 14 दाम में 140, 10 दाम में 100, तो ये आ जाए कितना?
10%। समझ में आया, हाँ या ना? क्लियर? आ गया होगा, हटा दिया मैंने जल्दी से। चलो इसको देखते हैं। कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक। कि जिसका परिमाप 121 वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो। और एक वर्ग है जिसकी क्षेत्रफल कितना है? ए स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी है? 121। तो ए की वैल्यू कितना है? 11 आ जाएगा। और इसका परिमाप पेरीमीटर कितना होता है? 4a, यानी 4 इंटू 11, 11 चौक कितना? 44। तो इसका परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर हो। वाह वाह, वेरी गुड। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? जिसका परिमाप इतने वाले के परिमाप के बराबर हो, यानी कि 2 पाई आएगा वही 44। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर कितना? 44। 22 दूना 44, और ये 44, 44 पूरा कट जाएगा। आर की वैल्यू कितनी? 7। चलो यहाँ रखते हैं। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो एक 7 से 7 कट गया। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और एक 15, 154। तो हमारा आंसर क्या है? 154। क्लियर? हमने क्या किया, एक वर्ग का सबसे पहले क्षेत्रफल निकाला जो कि दिया गया था। अब उससे हमने साइड निकाल ली, पेरीमीटर निकाल लिया, वो 44 आ गया। इसका पेरीमीटर सर्किल के पेरीमीटर के, वृत्त के पेरीमीटर के बराबर था, तो आर की वैल्यू निकाल ली। और जो आर की वैल्यू है वो उसके क्षेत्रफल के फार्मूले में रख दिया, तो हमारा आ गया आंसर। क्लियर? चलो अगला करें। अगला क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि देखो, पुरुष और महिलाओं के समूह में औसत आयु कितनी है? 25। औसत आयु 25 का मतलब ये है कि मेल और फीमेल, यहाँ मेल है यहाँ फीमेल है। मैं इसको रेशियो से करूँ, ठीक है? उसमें कह रहा है 25 है औसत आयु, ठीक है? इन दोनों की औसत एवरेज कितना है? 25। कह रहा है कि समूह का यदि पुरुषों का 26 है, पुरुषों का 26 है और महिलाओं का 21 है, तो इससे इसको घटा के देखो तो कितना आ गया? 4। इसको इससे घटा के देखो तो कितना आ गया? 1। अनुपात क्या बन गया? 4:1। और 4:1। और कह रहा है कि संयुक्त में पुरुषों का प्रतिशत कितना होगा? 4 संयुक्त का मतलब 4 और 1 5 इंटू कितना कर देना है? 100। अब 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 20, 20 चौको 80%। हुआ? समझ में आया, हाँ या ना? ठीक है, बहुत आसानी से हमने बता दिया इसको। अब ये बहुत स्लो करा है तब जा करके, वरना ये मुश्किल से 10 सेकेंड का सवाल भी नहीं है, ठीक है? पर अगर इसको बेसिक तरीके से बताऊं कि इससे चलो नहीं बताते हैं, तब क्या होगा? तो मेल और फीमेल मिला करके आपके पास 25 इंटू मेल की अगर x है, फीमेल की y है, तो ये ऐसा आएगा। ठीक है, आएगा कि नहीं? यदि पुरुषों के समूह कितना है? 26। तो पुरुषों के समूह को अगर आप 26 लिखोगे तो 26x प्लस महिलाओं का कितना है? 21 और y बराबर 25x गुणा कर लो 25 का, और ये आ जाएगा 25y। अब इसको इधर उठा के लाओ तो 26 में से 25 जाएगा तो सिर्फ x बराबर, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 25 में से 21 जाएगा तो 4y। तो x/y की वैल्यू आ जाएगी 4 और 1। टोटल संयुक्त की बात कर रहा है। मेल का अगर हम बात करें तो 4 और संयुक्त की बात करें तो मेल फीमेल मिला देंगे ना, संयुक्त में तो दोनों होती हैं। ये 5 और इंटू कर देना है 100। 5 दूनी 10, 20 चौक 80%। ठीक, ऐसे भी आप लगा सकते हो चाहो तो, पर वो रेशियो वाला जो था, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, वो ज़्यादा बेटर था। अगला देखते हैं। और हाँ, मैं कोई भी क्वेश्चन बताता हूँ तो आप ट्राई करिएगा सबसे पहले कि वीडियो को पॉज करिए, लगाइए इत्मीनान से 5-10 मिनट तक। नहीं आता फिर देखिए, समय जाएगा आपका, कोई बात नहीं, अभी समय मूल्यवान है। इस समय को थोड़ा वेस्ट भी कर दोगे
कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आपको वापस में रिटर्न देगा, पर अगर जल्दी जल्दी करोगे तो रिटर्न नहीं मिलने वाला कुछ। ठीक है। 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए दी गई कितनी ऋण? अरे ये क्या राशि 4 वर्ष के लिए 500 रुपये दी गई थी, ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ। बहुत आसान सवाल है भाई। कितनी राशि दी गई थी? मान लेते हैं एक्स राशि दी गई थी, 4 वर्षों के लिए दी गई थी, तो ये हो गया 4। ठीक। परसेंटेज कितना था? 5, तो ये 5 बटे, अरे यार राइटिंग कैसी बन रही है, 100 बराबर ये कितना राशि है? 500 रुपये। 4 वर्ष के लिए ना, इंटू कितने परसेंट पर? 6% पर, बटे कितना? 100। जीरो से जीरो काट दो, 5 को कितना होता है? 20। अब जीरो से जीरो काट दिया, 2 से काट देंगे 3। ठीक। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 इंटू 4 इंटू 3, 4 3 कितना? 12, और 12 पंचे कितना? 60, 600 आ जाएगी। ठीक है ना। कोई सवाल था? मुझे नहीं लग रहा था। चलो कोई बात नहीं, 600 हमारा आंसर सही है। अगला देखते हैं। कह रहा राम 16 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकता है। ओके, राम की बात करें। क्या 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 है यार, फालतू का। ठीक है। राम किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 16 दिन में कर सकता है। लक्ष्मण उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अब दोनों मिल करके काम करेंगे तो कितना दिन में करेंगे, देखते हैं जरा। ऐसे इन सब का एल्सियम ले लो। देखो 16 पंचे 80, 20 चौको 80 में 8 ले लेता हूँ। राम कर रहे हैं 16 पंचे 80 यानी 5 की यूनिट से, जबकि लक्ष्मण कर रहे हैं 20 चौको 80 यानी 4 की यूनिट से। मिला करके करेंगे 5 और 4 9, पर वो 4 दिन काम करते हैं, तो 9 इंटू 4, 9 चौको कितना? 36 यूनिट उन्होंने काम कर लिया। 80 यूनिट काम करना था, 80 यूनिट काम कर रहा था, 36 यूनिट काम कर लिया। ये 4 आ गया, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, 44 हो गया। ठीक है, 44। अब 44 का मतलब 11 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी। पर देखते हैं। अब वो कह रहा है 4 दिन के लिए साथ कार्य करते हैं, और फिर राम कार्य छोड़ देता है। लक्ष्मण कितने दिन में काम पूरा करेंगे? बचा हुआ काम कितना है? 44। लक्ष्मण करता कितना है पर डे? 4 यूनिट। 4 यूनिट से डिवाइड करके देख लो, 4 एकड़ नम 4, 4 एकड़ नम 4, 11 आ गया हमारा आंसर। ठीक है ना। ठीक, क्लियर। तो हमारा आंसर क्या है? 11। तो लक्ष्मण अकेले अगर काम करेगा बचे हुए कार्य को करने में, तो उसको 11 दिन लग जाएंगे। अगला देखते हैं। 3 बहन वाला है ना, और कह रहा है कि आयु क्रमिक समानुपातिक है। समानुपातिक का मतलब ऐसा है, देखो जरा, ए रेशियो बी डबल रेशियो फिर बी रेशियो सी, ऐसा। ठीक है। ये इसके साथ जो अनुपात में है वही अनुपात इसके साथ में है ऐसे, तो इसका इसका गुणा करते हैं, इसका इसका गुणा करते हैं, यही तो होता है रेशियो। ठीक है। कह रहा 3 बहनें समानुपाती हैं। दूसरी बहन की आयु 12 वर्ष है। दूसरी बहन की आयु कितनी है? 12 वर्ष। तो दूसरी बहन यानी बी, अगर मैं ए बी, अरे पास पास लिख दिया, ए बी सी 3 बहन लूँ, दूसरी बहन की आयु कितनी है? 12 वर्ष है। दूसरी बहन की आयु 12, अन्य 2 वर्षों के बीच का अंतर कितना है? एक्स, 7 है। अगर पहली एक्स है तो दूसरी कितनी होगी? एक्स प्लस 7 होगी। यही तो खेल है। ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x, यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे x प्लस 7। मल्टीपल कर लो, 12 12 144 बराबर x, और फिर कितना हो जाएगा? x प्लस 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 144। 144 का ऐसे फैक्टर जो 7 ले आए बराबर 0 करके ना। तो 16 नवैया 144, अगर हम 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9 7 16 होता है। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? देखो 16 नवैया 144, तो माइनस का 16 और फिर 9। क्लियर। तो माइनस का 16 तो लेंगे नहीं, क्या लेंगे? x की वैल्यू 9 लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 9, और यहाँ पर आ जाएगा ये तो 12 है ही है, और 9 7 कितना होता है? 16।
तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया तो सबसे बड़ी बहन की आयु कितनी होगी, 16 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैंने इस वैल्यू को कैसे डायरेक्टली निकाला, ठीक है, इसको मैं बताता हूँ। देखो 144 का ऐसे फैक्टर जिसमें क्या आ जाए, 7 आ जाए, वो भी घटा करके। ठीक, इसको मैं दिखाता हूँ क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 16 7x यार 7x माइनस का 144। तो 144 इस संख्या को देखो, जबकि यहाँ क्या लिखा हो, 1 लिखा हो तब, यानी कुछ ना लिखा हो। अगर कोई लिखा है 2 3 तो आप इसको इससे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक, 144 के ऐसे फैक्टर जिनको गुणा करने पर फिर से 144 आ जाए। और माइनस, यहाँ का चिन्ह देखो, ये क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो माइनस करने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो हमको पता है 16 9 144 होता है, और दोनों को माइनस किया तो कितना आ गया, 7 आ गया। ये भी बात सही है। तो एक काम करते हैं, एक 16 आएगी वैल्यू, एक 9 आएगी, पर किसी ना किसी प्लस माइनस की दिक्कत रहेगी। देखो जब भी कभी आगे प्लस और पीछे माइनस लिखा हो तो पहली संख्या माइनस और दूसरी संख्या प्लस की होती है। क्लियर, ठीक है। और अगर इधर भी प्लस लिखा होता है तो दोनों संख्या कैसी होती हैं, माइनस की होती हैं। आगे प्लस, आगे माइनस और पीछे प्लस लिखा हो तो दोनों संख्या प्लस की होती हैं। और अगर आगे माइनस और पीछे माइनस दोनों तरफ हो तो पहली वाली प्लस की और दूसरी वाली माइनस की होती है। ऐसे याद कर लो, जैसे हमें याद है वैसे याद कर लो। तो इसलिए मैंने देखा 16 9 144, तो 16 और 9 माइनस, पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस, और इस तरीके से हमने जल्दी से निकाल दिया। तो हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम लोग अपने वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आई होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।